कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ई लर्निंग विद दुर्गेश में। आज हम लोग गणित की महागाथा सीरीज पढ़ने जा रहे हैं। इस महागाथा सीरीज में हम लोग सभी प्रश्नों को क्रमवाइज हल करते हुए चलेंगे और इसकी विधिवत नोट्स भी आपको तैयार मिल जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। वीडियो को जुड़िएगा, कॉपी कलम लेकर बैठिएगा और गणित इतनी आसान भाषा में आपको पढ़ा देंगे कि आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वास्तव में गणित इतना आसान है। तो गणित को आसान करने के लिए हमें और आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो फिर हम लोग प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि 1 से 12 तक के प्रश्नों को गलत पहचानना, मतलब जो प्रश्न नंबर 1 से 12 तक हैं उन सभी प्रश्नों में ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे दिया है कि -444 है। क्या दिया है? -444 है। क्या है? आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अगर यहाँ पे -444 की बात कर दिया है तो ये प्रश्न हो गया। क्या हो गया आपका? ये प्रश्न हो गया कि -444 एक वास्तविक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक है, ऋणात्मक संख्या। इसमें 3 सही है, एक गलत है, क्योंकि इसमें गलत कथन को पहचानना है। माने 4 में से एक गलत कथन है, उसी को पहचानना है। चलिए फटाफट कमेंट करके आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। तो चलिए अगर आपने बता दो ठीक है, नहीं बताया तो हम इसको बताते हैं कि -444 एक क्या है? वास्तविक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, एक ऋणात्मक है और एक पूर्णांक है। आइए इसके बारे में जानते हैं इसमें क्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो विकल्प होगा वो होगा 20 का राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं और जो गलत है वही सही है। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक संख्या होती है वह गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 अनंत तक। माने सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी अनंत होती है। सबसे छोटी 1 और सबसे बड़ी अनंत। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये इन्हें हम धन पूर्णांक भी कहते हैं, तो इसलिए ये गलत है क्योंकि यहाँ कार्य प्राकृतिक संख्या है। लेकिन पूर्णांक क्या है? माने धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के सम्मिलित रूप को हम पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक संख्या क्योंकि ऋणात्मक है, सीधी दिख रही है, यह एक वास्तविक संख्या है। जी हाँ, यह एक वास्तविक संख्या भी है क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के रूप को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का जो उपयुक्त विकल्प होगा वह क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं उन सभी को ये प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आपको दिखाई भी दे रहा होगा और आपको सुनाई भी देगा मेरी बात। कह रहा है कि 0 1 क्या है, मैंने 0 1 क्या नहीं है। इसमें आपको बताना है क्या नहीं है। मैंने आपको पहले बताया इनमें से दिए गए प्रश्न में एक गलत विकल्प है और 3 सही विकल्प है। तो आपको जो चयन करना है वो किसका? आपको गलत विकल्प का चयन करना। तो जानते रहिएगा 0 क्या है? एक पूर्णांक है, क्योंकि आपको पता अगर पूर्णांक की बात करते हैं यहाँ पे देखिए संख्या रेखा पे 0 हो गया। दाईं तरफ बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 ये अनंत तक हो जाएगा। इसके बाईं तरफ बढ़ेंगे तो -1 -2 -3 ये भी क्या हो जाएगा? अनंत। तो यहाँ पे 0 भी क्या है? ये पूर्णांक है। माने 0 सहित धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को पूर्णांक कहते हैं। तो 0 आता है, माने ये भी सही है। कह रहे ये वास्तविक संख्या। जी हाँ, ये एक वास्तविक है। परिमेय और अपरिमेय के रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यह एक पूर्ण संख्या। कैसे? 0 सहित गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। ये पूर्ण संख्या हो गई। लेकिन यह प्राकृतिक संख्या है, यह गलत है और यही सही है। क्यों? क्योंकि 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पे हम आपको गलत कथन पहचानना था, वो कथन मैंने आपको पहचान करके बता दिया। देखिए आप लोग प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा आपका ये होगा कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आपको ये भी विदित हो जाएगा कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्या ऐसा परीक्षा में प्रश्न आता है या नहीं। इसलिए आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसलिए इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा कि आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करते रहिएगा और कॉपी कलम पर हल करते चलिएगा। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास सुरक्षित रख लें। मैं आगे बढ़ रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप सीधा सीधा। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप उत्तर बताएं। -2 1 क्या नहीं है। इसमें गलत कथन पहचानना मैंने आपको पहले बताना है, इसमें आपको गलत कथन पहचानना है। तो फटाफट कमेंट करके बताएं। और देखिए यह क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो PDF हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करेंगे और आपके सामने ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ हमारे ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए 630634
367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। आइए अब आप बताइए अपने विकल्प क्या है। कह रहा है कि -2 क्या है। तो पहली बात, -2 क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पे ये दो बड़ी बातें हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएं, सभी लोग बताएं। देखिए, ये एक सम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या है जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। मानिए सही है। यहाँ गलत कथन पहचानना है। यह एक पूर्णांक है। जी हाँ, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक जीरो सहित को हम पूर्णांक कहते हैं। ये भी सही है। कह रहा है कि यह एक वास्तविक संख्या है। जी हाँ, परिमेय और अपरिमेय का रूप को हम क्या कहते हैं? हम वास्तविक संख्या के नाम से जानते हैं। अब कह रहा है यह एक पूर्ण संख्या है। यही इसका गलत है और जो गलत है वही सही है। कहेंगे सर जो गलत है वो सही है, वो कैसे? तो आइए इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूर्ण संख्या की बात कर रहा है। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो सहित गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, सबसे बड़ी अनंत। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सम संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ये संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। तो ये एक सम संख्या है। इसमें पूछा था कौन नहीं है, जो गलत है वही सही है, अर्थात इसका उत्तर क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। डी इसका सही जवाब होगा। मैंने जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सभी के प्रश्नों का जवाब पूरी तरीके से सही है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। यहाँ पे गलत कथन पहचानना था, कौन सा विकल्प गलत है। आप इसकी स्क्रीनशॉट जरूर अपने पास क्लिक कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। देखिए, अगला एक भिन्न दिया है। अगला क्या किया है? एक भिन्न दिया है। भिन्न क्या है? -4 सही 3/4 क्या है? एक तो छोटा सा भिन्न है, उसे भिन्न के माध्यम से आपको ये बताना है कि -4 सही 3/4 एक क्या है? परिमेय, अपरिमेय, ऋणात्मक, वास्तविक संख्या। इसमें से 3 विकल्प है, एक नहीं है, और आपको वही नहीं विकल्प पता करना है। मैंने जो कथन गलत है वही आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपको प्रारंभ में स्टार्टिंग में ही बता दिया था। इसमें आपको क्या छांटना है? इसमें से आपको गलत कथन ही पहचानना है। बताइए आप लोग जो लाइव देख रहे हैं, फटाफट कमेंट करके जवाब दें आप। देखिए, इसको लिख सकते हैं 4 चौक 16 माइनस ये हो जाएगा 19 बट्टे, ये हो जाएगा आपका 19 के बट्टा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर? अब ये बताना है ये क्या है? ये ऋणात्मक संख्या है, यहाँ पे ये सही है। गलत कथन पहचानना है। देखिए, वास्तविक संख्या किसे परिमेय, और क्योंकि ये एक परिमेय संख्या भी है कि किसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, और ये एक वास्तविक संख्या है, क्योंकि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं मैंने आपको पेड क्लास में पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो ये वास्तविक संख्या अपरिमेय, परिमेय, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है, और जो नहीं है वही यहाँ पे गलत होगा, और जो गलत है वही यहाँ पे सही होगा। ये गलत है और यही यहाँ पे सही है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा, अपरिमेय किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, या जहाँ पे नहीं लिख सकते, या तो जहाँ पे क्या हो, q का मान 0 हो, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे अपरिमेय संख्या के रूप में कहते हैं। जैसे अगर हम बताएं, जानते होंगे आप, जो पाई है, पाई स्वयं एक अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है, किंतु पाई का जो मान है 22/7, यह क्या है? यह परिमेय है। ये क्या है आपका? परिमेय है। तो ये बातें आप लोग पहले से विदित होगा, पहले से आप जानते होंगे, तो ये आप लोग आराम से जानते हैं, पढ़े हैं। तो इसकी स्क्रीनशॉट आप अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर सुरक्षित रख लें, क्योंकि आपकी परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो फिर आपको गणित पढ़ना पूरी तरह से बेकार है। ठीक है? और परिमेय किसे कहते हुए संख्या जिन्हें देखिए, परिमेय संख्या किसे कहते हुए संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पे q का मान 0 ना हो, p एक पूर्णांक हो, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा और प्रश्न को भी अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं आप। अगला है आपके पास पाई है। जस्ट अभी हम लोगों ने इस पर बात किया है। पाई क्या है? कमेंट करके बताइए, पाई क्या है? इसमें 3 विकल्प है और एक नहीं है, वही विकल्प आपको पहचानना है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए, पाई एक है, इसमें 3 है और एक नहीं है, तो क्या नहीं होगा? फटाफट कमेंट करके बताइएगा, बताइए। देखिए, एक बात तो आप लोग जानते रहिएगा,
ये पाई स्वयं एक अपरिमेय संख्या है। पाई किसे कहते हैं? माने किसी भी जो वृत्त होती है, किसी भी वृत्त के परिधि, माने किसी भी वृत्त के परिधि और व्यास के अनुपात को 22:7 कहते हैं, जिसे हम 22/7 कहते हैं। इसे ग्रीक भाषा में के पाई से निरूपित करते हैं। इसे हम का मान 22/7 होता है। तो ये क्या हो गया? ये अपरिमेय हो गया, ठीक। और यह एक वास्तविक संख्या है, इसलिए इसका विकल्प क्या होगा? और जब ये है, ये सही है, ये सही है, तो ये भी सही होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा कौन सा कथन गलत है, तो यह एक परिमेय संख्या है, यही आपका गलत है। और जो गलत है वही सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया। यहाँ पे आपको गलत कथन पहचानना है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि परिमेय और अपरिमेय क्या होता है। तो परिमेय वो जिन्हें p/1 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे एक आगे एग्जाम्पल मैं आपको और दे दूँ, क्योंकि हो सकता है आपको कभी काम आ जाए। जैसे यहाँ पे दे दीजिए 5, ये भी क्या है? परिमेय है, क्योंकि इसका बट्टा 1 लिख सकते हैं। -5 ये भी परिमेय है, -5 क्योंकि इसका भी बट्टा हम 1 लिख सकते हैं। 22/7 ये भी परिमेय है, -22/7 ये भी परिमेय है। लेकिन जो पाई है यह है अपरिमेय। तो ये सारी चीज़ें जानते रहिएगा, क्योंकि आपके काम आएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है और आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे बस सीधा दिख रहा है कि 0.34 क्या है। इसमें आपको बताना है क्या नहीं है। मैंने आपको स्टार्टिंग बता दी, इसमें गलत कथन आपको पहचानना है। निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? फटाफट कमेंट करके जवाब दे। जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके जवाब जल्दी से दें। परिमेय संख्या है, धनात्मक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, वास्तविक संख्या है, क्या है? 3 है और 1 नहीं है, क्योंकि आपको पहले बता दिया। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, क्या नहीं है। तो ये 0.34 को हम लिख सकते हैं 34/100। तो 34/100 क्या है? ये p/q है। तो इसका मतलब ये परिमेय संख्या है, नहीं छांटना है। यह एक धनात्मक संख्या है, यह एक वास्तविक संख्या है। लेकिन क्या नहीं है? तो वह जो गलत कथन है वो सी है। ये कह रहा है अपरिमेय, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए। इसमें पूछा गया है गलत कथन क्या है। यहाँ पे हमें गलत कथन को छांटना है, गलत कथन को बताना है। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आ गया होगा। जो गलत कथन हमें छांटना है, मैं स्टार्टिंग से बता दी, इसमें गलत कथन कौन सा विकल्प सही नहीं है, वही हम लोग को देखना है, वही हम लोग को बताना है। समझ में आया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, आप समझ लीजिएगा। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय के रूप को, मिश्रित रूप को हम वास्तविक संख्या के रूप में जानते हैं। ये मैंने पेड क्लास में अच्छे से पढ़ा है, एक बार आप उसकी वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि जब आप प्रैक्टिस सेट की सीरीज देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, शायद आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सेम प्रश्न है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये भी कह रहा है कि ऊपर बार का चिन्ह नहीं लगा है। मान लीजिए अगर बार भी लगा होता तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होता। ये है, जैसे दे दिए 4.71 है, क्या है? 4.71 है। इसे लिख सकते हैं 471/100, ये लिख सकते हैं। तो ये क्या है? यह एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर कह रहा है ये वास्तविक संख्या है। जी हाँ, परिमेय और अपरिमेय संख्या जो होती है वो एक वास्तविक संख्या कहलाती है। यह एक धनात्मक संख्या है। जी हाँ, ये एक धनात्मक संख्या है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा कौन सा गलत कथन है, तो भैया गलत कथन ये अपरिमेय कह रहा है, तो ये गलत है, जो वही सही है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। तो कितने लोगों ने सही प्रश्न का जवाब दिया? जरा कमेंट करके फटाफट जवाब दें। देखिए, प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा, अंत में जरूर दीजिएगा। और ये मैंने पढ़ाया हुआ, ऐसा नहीं कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, मैंने आपको नहीं समझाया है। तो ये बात भी आप नहीं कह सकते कि मैंने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। ठीक है, तो मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। तब तक आप वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुँचाइएगा, लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको बताना है 97 क्या है। 3 विकल्प है और एक नहीं है, वही आपको बताना है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए इसमें क्या होगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, अगर 97 की बात करें, 97 से आप लोग 2 चीज़ें आप लोग जानते रहिएगा, जो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे कैसे? पहला, अगर हम आभाज्य संख्या की बात करें तो अभाज्य, जैसे पहले मैं यहाँ पे आपको अभाज्य संख्या बता दूँ। वैसे मैंने पेड क्लास में पढ़ाया हुआ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभाज्य संख्या वे संख्याएं, ऐसी संख्याएं जो इन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो स्वयं से करती हैं और एक से करती हैं। दुनिया की जितनी भी संख्याएं हैं स्वयं से भी करती हैं और एक से करती हैं दुनिया की। उसके अलावा अगर कोई संख्या करती है तो उसे हम भाज्य कहते हैं।
तो अभाज्य संख्या वो होती है जैसे हो गई हमारी 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डट बढ़ती जाती है। तो ये संख्या जो है ये हमारी क्या है, ये एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। ठीक है। और अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो एक अंक की सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 2 होती है। सम एकमात्र सबसे छोटी 2 अभाज्य है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। लेकिन एक अंक की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 7 होती है, एक अंक की। 2 अंक की सबसे छोटी, ये 1 अंक का हो गया, ये भी 1 अंक का हो गया, सबसे छोटी सबसे बड़ी। उसी तरह 2 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होती है और सबसे बड़ी 97 होती है। तो 97 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसी है, एक अभाज्य संख्या। तो याद रखिएगा ये अभाज्य संख्या है और इन्हें हम ऋण संख्या भी कहते हैं और इन्हें हम प्राथमिक संख्या भी कहते हैं। अब भाज्य की बात कर रहा है तो यहाँ पे इसका उत्तर आपको क्लियर हो गया कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। माने इस प्रश्न का उत्तर बी होगा, क्योंकि कह रहा है कि 97 एक भाज्य है, जबकि ये गलत है और जो गलत है वही सही है, क्योंकि हम लोग को जो कथन देखना है वो गलत कथन को ही चुनना है, माने गलत कथन को ही छांटना था। क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए, ताकि मैं जब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ूँ तो आपको कॉन्सेप्ट जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत कोई डाउट वहाँ पे न रहे। मेरा उद्देश्य, आपका उद्देश्य केवल सिलेक्शन है और सिलेक्शन के लिए हमें पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए हमें पढ़ाना है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे भी गलत कथन छांटना है, बहुत ही आसान प्रश्न है, तो फटाफट बताइए कौन सा कथन गलत है। एक बात और जानते रहेगा आप लोग कि टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च कर लीजिएगा, जहाँ पे हम आपको इसकी PDF जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस के, और ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, इन सभी की जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे संपूर्ण नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, संपूर्ण क्लासेस प्राप्त कर सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं अपनी भर्ती परीक्षा की। दूसरी बात, हमारा फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर इलेनी विद दुर्गेश है। अब अपने प्रश्न का जवाब दीजिए। प्रश्न है आपके पास, एक क्या नहीं है, इसमें से 3 है और 1 नहीं है, वही बताना है। तो एक सबसे छोटी विषम संख्या है, जी हाँ ये कथन सत्य है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जी हाँ एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। एक धनात्मक संख्या है। कह रहा ए सबसे छोटी भाज्य, ये गलत है। क्यों गलत है, मैंने अभी ऊपर बताया कि अभाज्य संख्या सबसे छोटी 2 है, उसके बाद 3, 5, 7, 11, 13 डट बढ़ता है। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक के बारे में जानते रहिएगा, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य, ये नोट करके लिखिएगा। अच्छा, एक छोटा सा प्रश्न आप मेरे कमेंट का बताइएगा, मैंने पढ़ाया है, अगर पेड क्लास में आपने क्लास लिया होगा तो आपको पता होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। अभाज्य तो आपको पता हो गया कि सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है, अभाज्य संख्या 2 है, लेकिन आपको सबसे छोटी भाज्य संख्या बताना है। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, ये कमेंट में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, आपको समझ में तो आ रहा है ना? विद्या माई कसम, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक अगर अभी तक आपने नहीं किया तो लाइक जरूर करके रखिएगा, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिएगा, और अनलाइक भी करने वाले होंगे, भगवान उनको ऐसे ही बनाया रहे, लेकिन जो लाइक कर रहे हैं वो जल्दी से सरकारी नौकरी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ रहे हैं, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें आप। अगला प्रश्न 2 है। यहाँ पे है का मतलब कौन, पहले बता दिया है कौन सा कथन गलत है, कौन सा विकल्प गलत है। आपको गलत कथन और गलत विकल्प को पहचानना है, तो फटाफट आप कमेंट करें, कमेंट करके बताएं। जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया, जितने लोग शेयर किया, भगवान करो जल्दी से जल्दी नौकरी करें, और जितने लोगों ने लाइक किया, भगवान करो उनकी बुद्धि विवेक इसी तरह से बनाए रहे, जैसे वो कर रहे हैं ऐसे ही करते रहे पूरे जीवन काल। 2 देखिए क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बात सही है। सबसे छोटी सम संख्या, ये भी सही है। यह सम अभाज्य है, जी हाँ 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, 2 एकमात्र सम अभाज्य संख्या। लेकिन कह रहा है यह सम एक भाज्य संख्या है, जो कि गलत है, और गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन को ही हमें क्या करना था, चुनना था, ठीक है। क्योंकि सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या क्या होती है, अगर हम यहाँ भाज्य संख्या की बात करें, वे संख्याएं जो 1 से भी कटें, स्वयं से भी कटे तथा किसी अन्य संख्या से भी कटे। जैसे सबसे छोटी हो गई 4, 6, 8, 9, 10, 12,
14, 15, ये बढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 4 जो है सबसे छोटी, 4 क्या है, सबसे छोटी भाज्य, 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या है, 9, क्या है, विषम भाज्य संख्या 9 है, 9 है। और सबसे छोटी क्या है, सम भाज्य संख्या 4 है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और सब सम भी है। सबसे बड़ी विषम भाज्य संख्या 9 है। यह बात आप नोट डाउन करिएगा, वैसे मैंने पेट क्लास में ये बातें पढ़ाई हैं। इसकी भी स्क्रीनशॉट चाहे तो आप कर सकते हैं। टेलीग्राम पे जरूर जुड़िएगा, दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से। और ये वीडियो फेसबुक पेज पे भी देख रहे हैं तो वहाँ पे भी शेयर कर दीजिएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश से। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना आप लोग को? अब ये बताएं 3 क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। 3 क्या है, सभी लोग कमेंट करें जो लोग लाइव देख रहे हैं। 3 है और क्या नहीं है, आपको गलत कथन चयन करना है और गलत कथन ही बताना है क्या इसमें से गलत है। तो फटाफट कमेंट करके बताइए क्या गलत है, बताइए जल्दी से यार क्या गलत है। देखिए 3 एक प्राकृतिक संख्या है, जी हाँ, क्योंकि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। तो एक प्राकृतिक संख्या 3 है, 3 प्राकृतिक संख्या है। और पूर्ण संख्या भैया 0 सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो 3 क्या है, पूर्ण संख्या भी है, माने ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन गलत कथन पहचानना है। ये सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, ये बात सही है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अभी कुछ देर पहले। अब यहाँ पे जो छांटना है आपका, कह रहा है एक ये न तो भाज्य है ना भाज्य। भैया 3 एक अभाज्य संख्या है, और मैंने अभी बताया कुछ देर पहले 3 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, क्योंकि 3 से छोटी कोई विषम भाज्य है ही नहीं। क्योंकि 3 के बाद फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। सबसे छोटी अगर विषम भाज्य संख्या की बात करें 3, और 2 सबसे छोटी है और सम है, ये भी मैंने ऊपर बता दिया। तो सारे कथन आप जानते रहेगा कौन सा गलत है और जो गलत है वही सही है। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। क्लियर? एनी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर? सभी लोग बताएं फटाफट कमेंट करके यार। आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते, कम से कम 10 लोग को तो शेयर करिए यार। अपने फेसबुक पे डाल दीजिए, अपने व्हाट्सएप पे लगा दीजिए, प्रश्न की स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। अगला कह रहा है 5 और 7 है, फटाफट कमेंट कर बताइएगा 5 और 7 है क्या है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें और कमेंट करके बताएं 5 और 7 क्या है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 5 और 7 जो है ये एक जुड़वा भाज्य है, ये द्विअंतरी प्राथमिक, मतलब 2 का अंतर है। 5 और 7 में क्या है, द्विअंतरी संख्या है। सअभाज्य माने इनका जो एचसीएफ है, इनका जो एचसीएफ है 1 आएगा, माने जिनका एचसीएफ 1 होता है उन्हें हम सभाज्य कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। इसमें गलत कथन पूछा तो गलत कथन क्या होगा, यही होगा, क्योंकि सभी सही हैं, सभी क्या है, अपने आप में सही है। क्योंकि 5 और 7, जो 5 और 7 क्या नहीं है, तो भैया 3 चीज़ें हैं, ये सहभाज्य हैं, जुड़वा भाज्य हैं, द्विअंतरी संख्या अभाज्य हैं। ठीक, तो इस प्रकार इस विकल्प का जो उत्तर होगा वो डी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे गलत कथन को छांटना था, जो गलत है वही सही है, तो इसका उत्तर होगा इसमें से कोई नहीं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न काफ़ी यूनिक है, स्क्रीनशॉट जरूर क्लिक करिए। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा जरूर से, ठीक है, क्योंकि बेल आइकन दबाना जरूरी है आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है, फटाफट कमेंट करके बताइएगा कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है। फटाफट कमेंट करिए कौन सी संख्या पूर्णांक है। काफ़ी दिलचस्प सवाल है, यहाँ पे पूर्णांक पूछा है। देखिए अगर पूर्णांक की बात करें तो ये तो सभी हैं, यहाँ पे थोड़ा सा विकल्प में थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आपको मैं बता दूं कि पूर्णांक -2 भी है। वैसे यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए, तो पूर्णांक की जगह यहाँ पे पूर्ण संख्या होना चाहिए था। इसको काट के कर लीजिएगा पूर्ण संख्या आप लोग, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिएगा, सॉरी आप पूर्ण संख्या लिख लीजिएगा। कौन संख्या, जहाँ पे पूर्णांक लिख रहा है ना, यहाँ पे पूर्ण संख्या। तो जो पूर्ण संख्या है वो क्या है, 0 है आपका, 1 है, 100 है। इसमें से कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है, कौन सी पूर्ण संख्या नहीं है। तो पूर्ण संख्या क्योंकि 0 भी है, 1 भी है, 100 भी है, तो ये है -2, यह पूर्ण संख्या नहीं है। तो थोड़ा सा प्रश्न आप जानते रहिएगा, ये कौन संख्या, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जैसे ये देखिए मैंने अभी पढ़ाया था कुछ देर पहले, 0 सहित
धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो 0 भी है, -2, 1, 100 सभी पूर्णांक है। तो ये ऑल ऑफ दीज होता, जहाँ पे 100 था यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए था। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है, थोड़ा सा गलत भी है ना, इससे सुधार करना जरूरी था। मैं आगे बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न काफ़ी छोटा है, काफ़ी आसान भी है। यहाँ पे आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्णांक संख्या है। देखिए आइए आपको बताने लायक है कौन संख्या पूर्णांक है। तो हम ये जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम पूर्णांक की बात करेगा एक ही विकल्प होगा, क्योंकि देखिए ये अपरिमेय है, ये क्या है आपका, अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें तो ये अपरिमेय है, ये हमारा अपरिमेय है, ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये -3 जो है ये क्या है? एक पूर्णांक है, क्योंकि धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को मिलाकर 0 से धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? तीसरा। क्या होगा? तीसरा इसका राइट आंसर होगा, तीसरा इसका सही जवाब होगा। यहाँ से कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप जरूर पूछ सकते हैं। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही छोटा है, और मैं चाहूँगा इस प्रश्न का जवाब आप जरूर दें। यहाँ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? फटाफट सब लोग कमेंट करके जवाब इसका कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग 15 प्रश्न ही पढ़ेंगे, तो 15 प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फटाफट एकदम दीजिए जितना जल्दी हो सके आप। और हाँ, टेलीग्राम पे आप लोग जरूर जुड़िएगा। अगर इसकी क्लास की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल रही है, डेली क्लास नहीं मिल रही है, उसके लिए आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे बिना स्पेस के, और ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, आप उससे जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए आप 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर, इन सभी की जानकारी आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे यहाँ पेड क्लास उपलब्ध है, पेड क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एकल विषय के भी क्लास, केवल गणित भी पढ़ना चाहे तो गणित भी पढ़ सकते हैं, अन्य विषय को भी चाहे पूरा पैकेज तो पूरा पैकेज भी लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। तो ये सारी चीज़ें आप लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है। बस फर्क इतना है कि आपको कितना करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो ये 5 अंकों की बड़ी संख्या और 6 अंकों की छोटी छोटी संख्या। तो 6 की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 1 लिख दिया, 1 के बाद 1 0 2 0, फिर ये हो गई 6 अंक की सबसे छोटी संख्या ना। रुक जाइए, 1 2 3 4 5 6, तो हो गई 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसमें से आपको घटाना जो है 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे घटेगा 1, यहाँ 10 में से 9 गया 1, फिर 9 में से गया 0 0 0 0, तो उत्तर क्या होगा आपका? ए। इसलिए इस प्रश्न का विकल्प क्या होगा? ए इसका राइट आंसर होगा। एक इसका राइट, मतलब जितने लोगों ने ए बताया था उन सभी के प्रश्न का जवाब पूरी तरीके से सही थे। ठीक है, तो आप लोगों ने एकदम सही सवाल का जवाब बताया। लेकिन एक बात यहाँ से आप लोग को नोट करना है और ज्ञात भी करना है। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी साथी मित्र को शेयर करिएगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन कर लीजिएगा, ताकि किसी भी वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। बाकी सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम पर आप ई-लर्निंग विद दुर्गेश सर्च करके टेलीग्राम पर ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे जोड़ सकते हैं। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये सभी ई-लर्निंग विद दुर्गेश हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के टाइम पर डेली आपको क्लासेज मिलती रहेंगी एक एक करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश पर। और आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और हम अपना बेस्ट देंगे। मैं ये चाहूँगा कि आप भी अपना बेस्ट दें, ताकि हम लोग सफलता के और नज़दीक पहुँच सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोग ई-लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़े रहें। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, कम से कम 10 लोगों को शेयर करिएगा। ठीक है, अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।